हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे NCERT क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड का थर्ड मॉड्यूल। पिछले मॉड्यूल में हमने पढ़ा रोल ऑफ सिल्क रूट्स इन ग्लोबलाइजेशन। इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? फूड ट्रैवल्स। हमारे मॉड्यूल का नाम है फूड ट्रैवल्स। तो सोचो, क्या फूड भी ट्रैवल करता है? जी हाँ, फूड भी ट्रैवल करता है। तो ये बताएं, क्या आप स्कूल में रोज टिफिन लेकर जाते हैं? आपके फ्रेंड्स भी घर से खाना लाते होंगे। स्कूल में आप एक दूसरे के साथ अपना टिफिन शेयर करते होंगे। किसी फ्रेंड की कोई डिश आपको बहुत पसंद आई, तो आपने क्या किया? आपने पूछा कि वो कैसे बनती है, किससे बनती है, और फिर उसे अपने घर में ट्राई करा। तो इसी तरह से उस डिश ने आपके फ्रेंड के घर से आपके घर तक ट्रैवल किया। बस यही है फूड ट्रैवल्स। और फूड ऐसे ही वर्ल्ड के डिस्टेंट पार्ट्स में भी ट्रैवल करता रहा है। हमने पढ़ा कि लोग सेवरल रीजन से ट्रैवल करते थे, और जब वो ट्रैवल करते थे अपने साथ खाने की चीजें भी लेकर चलते थे, जिसकी वजह से बहुत सारे फूड आइटम्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक पहुंचे और पॉपुलर भी हुए। इस तरह फूड भी लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज का एक एग्जाम्पल है। किसका है? लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज का। और यही हमने पिछले मॉड्यूल्स में करा है। ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स अपने साथ फूड ही नहीं, बल्कि न्यू क्रॉप्स भी दूसरी कंट्रीज में लगा कर गए। तो ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स जो थे अपने साथ फूड के साथ साथ कई बार न्यू क्रॉप्स भी लाते थे। और वो कैसे लाते थे? जो वो खाना लाते थे, जो फूड लाते थे, उसके साथ वो सीड्स भी आते थे, और ये बन गए न्यू क्रॉप्स। यदि स्टडी की जाए तो वर्ल्ड में मिलने वाले रेडी फूड स्टफ की भी कुछ कॉमन ओरिजिन्स मिल जाएंगी। रेडी फूड स्टफ मतलब ऐसे आइटम्स जो इमीडिएटली खाए जा सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ मतलब इंडिया में हम कहते हैं मठरी, लड्डू, बिस्किट, सत्तू, नमकीन जो बनते हैं, ये सब हो गए रेडी फूड स्टफ। ये तो हुआ फूड ट्रैवल्स का मीनिंग। चलिए अब बात करते हैं टू मोस्ट पॉपुलर फूड आइटम्स की। तो सोच के बताओ, कौन से हो सकते हैं वो टू मोस्ट पॉपुलर फूड आइटम्स? पूरे वर्ल्ड में हम बात कर रहे हैं, सोचो। हाँ, वो हैं स्पगेटी और पोटैटो। सबसे पहले स्पगेटी के बारे में जानते हैं कि वो कहां से आई। स्पगेटी यूं तो इटालियन फूड है, पर ऐसा माना जाता है कि चाइना के नूडल्स ही वेस्टर्न वर्ल्ड में पहुंचकर स्पगेटी बन गए। हमने पढ़ा था कि सिल्क रूट से यूरोपियन ट्रैवलर्स एशिया आते थे। तो ये जो बात है ये ट्रू हो सकती है। क्यों? क्योंकि चाइना के नूडल्स ट्रैवल करे वेस्टर्न वर्ल्ड में, और वहां वो स्पगेटी बन गए। ऐसे ही पास्ता, जो आज इटालियन डिश मानी जाती है, उसे 5th सेंचुरी में अरब ट्रेडर्स सिसिली लेकर गए, जो आज इटली का एक आइलैंड है। तो ये हो गया पास्ता। इसी तरह की फूड आइटम्स इंडिया
और जापान में भी पॉपुलर है। जैसे इंडिया में सिमाई देखी होगी आपने, ऐसे ही जापान में रामेन है। सिमाई और रामेन दोनों ही नूडल जैसे दिखते हैं। ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि ये फूड आइटम्स ओरिजिनली कहाँ के हैं। ये बताना मुश्किल हो सकता है कि ओरिजिनली ये फूड आइटम्स कहाँ के हैं, पर सिमिलर फूड आइटम्स का डिफरेंट कंट्रीज में मिलना ये प्रूफ करता है कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल कॉन्टैक्ट्स थे। लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल कॉन्टैक्ट्स मतलब लोग अलग अलग कंट्रीज या कॉन्टिनेंट्स में रहते हुए भी एक दूसरे का कल्चर शेयर करते थे। तो इसी तरह से हमने देखा कि फूड ने ट्रैवल करा और कैसे जो स्पगेटी थी ओरिजिनली चाइना के नूडल्स थे और वेस्टर्न वर्ल्ड में पहुंचकर ये स्पगेटी बन गए। और ये बताना मुश्किल हो सकता है कि ओरिजिनली ये फूड आइटम्स कहाँ के हैं, पर हमें ये समझना चाहिए कि सिमिलर फूड आइटम्स का डिफरेंट कंट्रीज में मिलना ये प्रूफ करता है कि मॉडर्न वर्ल्ड में लोगों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल कॉन्टैक्ट्स थे। अबाउट 5 सेंचुरीज पहले तक भी हमारे एंसेस्टर्स, मतलब हम अपनी कंट्री की बात कर रहे हैं, तो हमारे एंसेस्टर्स पोटैटोज, सोया, ग्राउंडनट, मेज, टोमेटोज, चिलीज, स्वीट पोटैटोज जैसी चीजों के बारे में नहीं जानते थे, पर आज ये हमारे खाने का एक इंटीग्रल पार्ट है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये सब फूड आइटम्स एशिया और यूरोप में तब आए जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक नया कॉन्टिनेंट ढूंढा, डिस्कवर करा। इस कॉन्टिनेंट को हम आज किस नाम से जानते हैं, बताना जरा। क्रिस्टोफर कोलंबस ने कौन सा कॉन्टिनेंट डिस्कवर करा था? हाँ, इस कॉन्टिनेंट को हम आज अमेरिका के नाम से जानते हैं। अब क्रिस्टोफर कोलंबस कौन थे? क्रिस्टोफर कोलंबस एक इटालियन ट्रैवलर थे जो यूरोप से इंडिया जाने का रूट ढूंढने निकले, पर वो भटक गए और भटक के क्या हुआ, वो अमेरिका पहुंच गए। अब यहाँ पे अमेरिका का मतलब सिर्फ यूएसए नहीं है, बल्कि पूरा अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका भी और साउथ अमेरिका भी, और इसमें कैरेबियन भी शामिल है। कोलंबस के वहां पहुंचने से पहले अमेरिकन कॉन्टिनेंट के बारे में यूरोप या एशिया के लोगों को कोई भी जानकारी नहीं थी। They did not know that such a continent existed. और जब कोलंबस गलती से वहां पहुंचे तो उन्होंने अमेरिका को ही इंडिया समझा, और इसीलिए आज भी वहां के लोगों को रेड इंडियन या अमेरिकन इंडियन कहते हैं। आज बहुत सी फूड आइटम्स जो हम कॉमनली कंज्यूम करते हैं, मतलब खाते हैं, एक्चुअली जो है वो अमेरिकन इंडियन से आई हैं। तो इस तरह से देखो फूड ने ट्रैवल करा, और ये दिखता है कि जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड था उसमें कंट्रीज के बीच लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल कॉन्टैक्ट्स थे। अब हमने ये पढ़ा था कि जो ट्रैवलर्स थे, जो ट्रेडर्स थे, वो नई क्रॉप्स भी लाए, न्यू क्रॉप्स। तो कई बार नई क्रॉप्स मतलब न्यू क्रॉप्स लाइफ और डेथ का डिफरेंस क्रिएट कर देती थी। कुछ ऐसा ही
पोटैटो ने भी किया। पोटैटो शुरू से ही एक सस्ती क्रॉप रही है। इसी वजह से पोटैटो साउथ अमेरिका से आया और जल्दी ही यूरोप में बहुत पॉपुलर हो गया। इस सस्ते और हम्बल पोटैटो की वजह से यूरोप के जो पुअर पीपल थे, गरीब लोग थे, भर पेट खाने लगे, जिससे उनकी लाइफ बढ़ गई। अब वो भूखा नहीं रहते थे, वो हंग्री नहीं रहते थे, तो वो ज्यादा हेल्दी हो गए। उन पे डिजीजेस कम लगती थी, तो उनकी लाइफ बढ़ गई। अब हम्बल पोटैटो क्यों कहा गया है? हम्बल इसलिए कि इसकी क्रॉप जो थी और अभी भी है, बहुत आसानी से कम कॉस्ट में तैयार हो जाती है। लेकिन इसी पोटैटो की वजह से आयरलैंड में हजारों लोगों की जान चली गई। Thousands of people died because of the potato. वहां के poorest farmers पोटैटो पर बहुत ज्यादा डिपेंड करने लगे थे। अब क्या हुआ कि 1840s में एक बीमारी ने वहां के पोटैटो क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया, जिससे आयरलैंड के हजारों लोग स्टार्वेशन यानी कि भूख से मर गए। दे डाइड ऑफ स्टार्वेशन। तो हमने पढ़ लिया फूड ट्रेवल्स, हमने पढ़ लिया स्पगेटी के बारे में, हमने पढ़ लिया पोटैटो के बारे में। अब जल्दी से सभी पॉइंट्स को रिकॉल कर लेते हैं। तो फूड से हमें लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज के बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं। और वो कौन से एग्जाम्पल्स हैं? जैसे कि माना ये जाता है कि नूडल्स चाइना से वेस्ट गए और वहां जाकर स्पगेटी बन गए। ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स जहां जहां गए, वहां वहां उन्होंने न्यू क्रॉप्स इंट्रोड्यूस की। वर्ल्ड के डिस्टेंट पार्ट्स में सिमिलर फूड आइटम्स के मिलने से पता चलता है कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल कांटेक्ट एग्जिस्ट करते थे। तो फूड से हमें क्या हुआ? हमें मिले हैं लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज के बहुत सारे एग्जाम्पल्स। और हमने एक एग्जाम्पल लिया जो था जो नूडल्स चाइना से वेस्ट गए और वहां बन गए, क्या बन गए? स्पगेटी। और ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स जहां जहां गए उन्होंने क्या करा? न्यू क्रॉप्स इंट्रोड्यूस करी। अब वर्ल्ड के डिस्टेंट पार्ट्स में, दूर दूर के पार्ट्स में सिमिलर फूड आइटम्स मिले हैं। तो इससे हम क्या अनुमान लगाते हैं? इससे हम यह अनुमान लगाते हैं कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल कॉन्टैक्ट्स एग्जिस्ट करते थे। हमारे बहुत सारे कॉमन फूड्स हैं, जैसे कि पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट, मेज, ये सब हमारे एंसेस्टर्स को इन कॉमन फूड्स के बारे में 5 सेंचुरीज पहले तक, मतलब 500 इयर्स पहले तक नहीं पता था इनके बारे में। और ये फूड आइटम्स यूरोप और एशिया में तब इंट्रोड्यूस हुए जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक्सीडेंटली अमेरिकन कॉन्टिनेंट को डिस्कवर किया। अब ये कैसे हुआ? अमेरिका से ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कॉमन फूड्स जो हम आज खाते हैं, वो अमेरिका से एशिया आ गए। अब समटाइम्स ये होता था कि न्यू क्रॉप्स could make the difference between life and death. यूरोप के जो पुअर लोगों ने तब अच्छा और भरपेट खाना शुरू किया जब उन्हें पोटैटो के बारे में पता चला। पोटैटो जो था और अभी भी है, एक ऐसा क्रॉप है जो बहुत आसानी से उगाया जा सकता है
और बहुत चीप बिकता है। तो इसीलिए जो पुअर पीपल थे यूरोप के, अब पोटैटो को खाने लगे थे और भरपेट खाना खाने लगे थे इसी वजह से, क्योंकि वो सस्ता था, वो अफोर्ड कर सकते थे उसको। तो आयरलैंड के गरीब किसान पोटैटो पर इतने डिपेंडेंट हो गए कि जब डिजीज ने 1840s में पोटैटो क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया तो हजारों लोग स्टार्वेशन से मर गए। तो हमने अभी देखा कि फूड जो है वो ऑफर करता है मेनी एग्जांपल्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज। और ये हमने देखा कि नूडल्स ट्रैवल्ड वेस्ट फ्रॉम चाइना और वहां पे वो स्पैगेटी बन गए। ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स जो हैं वो आए, मतलब दूसरी कंट्रीज में आए, उन्होंने न्यू क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस करा उन कंट्रीज में। और सिमिलर फूड आइटम्स जो हैं वो पाए गए हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये क्या सजेस्ट करता है बताओ? हाँ, ये सजेस्ट करता है द पॉसिबिलिटीज ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। और कई ऐसे फूड्स हैं हमारी कंट्री में जो अब बड़े कॉमन हो गए हैं, जिनके बिना हम खा ही नहीं सकते खाना। और वो है पोटैटोज, सोया, ग्राउंड नट्स, मेज, टोमेटोज, चिलीज, ये सब। मगर तुम्हें पता ही है कि ये जो फूड्स थे they were not known to our ancestors till about 5 centuries ago। और ये जो फूड आइटम्स हैं ये तभी इंट्रोड्यूस हुए जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अफ्रीका को डिस्कवर करा और वहां से ये फूड आइटम्स ट्रैवल करे टू यूरोप एंड एशिया। और हमने ये भी पढ़ा कि जो न्यू क्रॉप्स थे वो कभी कभी could make the difference between life and death। अब पोटैटो को ले लो, पोटैटो बहुत आसानी से उगाया जाता है और वो चीप भी था उस समय। तो क्या हुआ, यूरोप्स पुअर began to eat better और वो लंबी लाइफ रहने लगे with the introduction of the humble potato, क्योंकि अब उनको भरपेट खाना मिलता था। और जो आयरलैंड के जो पेजेंट्स थे, फार्मर्स थे, वो इतने डिपेंडेंट हो गए ऑन पोटैटोज कि जब किसी डिजीज ने पोटैटो क्रॉप को डिस्ट्रॉय करा इन द मिड 1840s, तो thousands and thousands of people died of starvation। एक तो ये था कि पोटैटो क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया, तो पेजेंट्स जो थे वो डिस्ट्रेस में पड़ गए, और पोटैटो नहीं था तो व्हाट हैपेंड वाज पीपल डिडंट हैव एनीथिंग टू ईट। तो अब चलते हैं एंड लेट्स डू अ क्विक रिवीजन। फूड ऑफर्स मेनी एग्जांपल्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज। इट इज बिलीव्ड दैट नूडल्स traveled west from China to become spaghetti. Traders and travelers introduced new crops to the lands they traveled. Similar foods in different parts of the world suggest the possibilities of long distance cultural contact in pre-modern world. Many of our common foods such as potatoes, soya, groundnuts, maize, tomato, chilies, sweet potatoes were not known to our ancestors until about 5 centuries ago. These food items were only introduced in Europe and Asia after Christopher Columbus accidentally discovered the vast continent that later became known as America. Sometimes the new crops could make the difference between life and death. Europe's
poor people began to eat better and live longer with the introduction of the humble potato.